जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर तब होंगे जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो। दोबारा सुनो सर, हीट क्या है? तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर या हीट का ट्रांसफर तब होते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो। दूसरी बात है, मैंने कहा यार वर्क स्मूथ थोड़ा, कहीं मैंने पढ़ा है सर, आपने खुद पढ़ाया मुझे कि वर्क भी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी। बात को सुनो, मैंने कहा हर एक टॉपिक हीट का सोचा। मैंने कहा कि सर हीट एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी आप बता रहे हैं। हीट अगर एक प्रकार की एनर्जी है और वर्क भी अगर एक प्रकार की एनर्जी है, तो मैं हीट को सुनना, तो मैं हीट को वर्क क्यों नहीं कर सकता, या वर्क को मैं हीट क्यों नहीं कर सकता? सर हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी। सर वर्क क्या है? एनर्जी। तो सर दो नाम क्यों पढ़ा? तो नाम क्यों पढ़ा? हीट को वर्क क्यों नहीं कर सकते, वर्क को हीट क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि हीट एक प्रकार की एनर्जी जरूर है, लेकिन एनर्जी में ये जो एनर्जी होता है उसे कहते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी, और नॉन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर टच करके होगा। टच करके होगा, टच करके मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होना चाहिए, एक बॉडी दूसरे बॉडी के टच में होना चाहिए, तब हीट का ट्रांसफर होगा। ये अंतर है। वर्क एक प्रकार की एनर्जी है जरूर, लेकिन एनर्जी में जो एनर्जी है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये मेन इसका रीजन है। और सर मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है बिना टच करके, बिना टच करके। मेरी बात को एकदम अंदर के गहराइयों से सुनो सर। अब ये मतलब ठीक है, मैं जब पूछूं तब आसानी से जवाब दो कि सर हीट एक प्रकार की एनर्जी है। जहां पे हीट का ट्रांसफर तब होते हैं जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो? डिफरेंस हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हीट एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल एनर्जी है और वर्क मेरा एक मैकेनिकल एनर्जी है। नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है टच करके, और मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? बिना टच करके। तो मेरे बच्चे अगर पूरे कहानी याद है तो ये कहो कि हीट एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल एनर्जी है, जहां पे हीट का ट्रांसफर तब होते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो, और साथ ही साथ एक बॉडी दूसरी बॉडी के टच में। ये मेरा कहलाएगा हीट, है ना। इट इज a form of energy which can be transferred from heat one body to another body due to temperature difference। लेकिन नॉन मैकेनिकल की बात नहीं आती मेरे गुरु, ये आपको समझना होगा, साइड से समझना होगा। लोग कहते हैं कि हाँ हीट का ट्रांसफर तब होंगे जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होंगे, लेकिन सर दो वहां पे हीट का ट्रांसफर करने के लिए बॉडी को टच में आना जरूरी है। और टच में कौन सा एनर्जी? नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ये अंतर, ये सबसे बड़ा अंतर है। अगर हीट किन्हीं को बता रहे हो तो ये कंपेयर जरूर करवाना मेरे को। वर्क से रिलेटेड जितने भी एनर्जी आएंगे सारे वो मैकेनिकल जाएंगे, है ना। दोबारा सुनो सर, हीट क्या है? तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है जहां पे हीट का ट्रांसफर तब होते हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में हो। और सर यहाँ पे हीट का ट्रांसफर तब होगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। हम लोग जब पढ़े थे ना तो हम लोग को बताया गया था कि सर हीट एक प्रकार की एनर्जी है जहां पे हीट का ट्रांसफर होते हैं तब होते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बनाया गया कि टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन साथ में साथ दोनों बॉडी एक दूसरे के क्या होना चाहिए? टच में, तब होना चाहिए। बात समझ में आया? इसलिए आप पूरे विस्तार से कहोगे कि हीट एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल एनर्जी है जहां पे हीट का ट्रांसफर होते हैं, और ये हीट का ट्रांसफर तब होगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंस होगा। जैसे अब सुनो, मान लीजिए पहले से आके कोई क्लास में बैठा था, ठंडवक दिन पहले साल बैठा था, तो पहले से बैठा था देखो गर्म हो गया, अब बाहर से उधर ठंडा राहत आता है
नहीं नहीं ऐसे कहेगा नहीं तोर से हथा बड़ी सुथर गरम हो। अब तू ओकर हथा बड़ी सुथर गरम हो तो तोर बड़ी सुथर ठंडा भी तो हो। अब ठंडवा हाथा में गर्माहट छू दीजिएगा तो बेचारा जकर गरम था एक कटी क्या हो जाएगा ठंडा, ठंडा। और जकर एक कटी ठंडा था वही कटी कौची हो जाएगा गरम। लेकिन दुइया ठंडाल रहेंगे, हमरा ठंडा तोरा ठंडा, बस समझ में आया? Yes, sir. ट्रांसफर होगा नहीं होगा होगा अरे ठीक तब होंगे जब एक ठंडा और एक गरम। नहीं देखते गरम एवं गरम चाय एकदम डबकल लहरल अब ला के रख दीजिएगा, पी लीजिएगा बाद में देखिएगा ठंडा आ जाता है कभी, होता है कि नहीं होता जी सर। तो सर चाय में जो कप है उसका टेम्परेचर कुछ और है और अगल बगल का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कुछ और न्यूटन का कूलिंग नियम पढ़ाऊंगा है ना, न्यूटन का ठंडा नियम तखने बात करेंगे, समझा? न्यूटन का गर्म नियम नहीं है लेकिन न्यूटन का ठंडा नियम है, तो पढ़ेंगे तखने। लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा ये बात रिपीट कराओ कि क्या